मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द मॉन्स्टर को। ये एक क्रिएचर सर्वाइवल मूवी है। इसमें हम मदर और डॉटर को देखेंगे जो रात में एक सुनसान रोड पर फंस जाते हैं और एक मॉन्स्टर उन्हें हंट करने की ताक में होता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्ची लिजी को दिखाया जाता है जो घर पर अकेली बैठी है। लिजी अब अपना सामान पैक करके दूसरे कमरे में ले जाती है। इसके बाद वो अपने घर के सभी काम करती है। दरअसल वो अपनी मॉम के उठने का इंतजार कर रही है, लेकिन जब उसकी मॉम नहीं उठती तो वो अपनी मॉम को उठाती है और लिजी कहती है कि आपने 8 बजे का कहा था और अब 9 बज चुके हैं। और हमें पता चलता है कि लिजी अपने डैड के घर जा रही है और उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और लिजी की अपनी मॉम से बिल्कुल नहीं बनती और उसे लगता है कि उसकी मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है, इसीलिए वो अपने डैड के घर जा रही है। दरअसल लिजी अपनी मॉम की ड्रिंक करने और स्मोकिंग की आदत से थक चुकी है। अब वो उन्हें और संभालना नहीं चाहती, इसीलिए हमेशा के लिए अपने डैड के पास रहना चाहती है। अब लिजी अपनी मॉम का इंतजार करती रहती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं। फिर उसकी मॉम केथी आती है और वो कहती है कि वो दोबारा सो गई थी। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में केथी एक जगह गाड़ी रोकती है और वो लिजी को एक घड़ी देती है। लिजी कहती है कि ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है। केथी कहती है कि हाँ, ये तुम रख लो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वापस लौटकर नहीं आओगी। अब इन्हें ड्राइव करते करते रात हो जाती है और वो जंगल से गुजर रहे होते हैं और केथी लिजी से टाइम पूछती है तो वो बताती है कि 12:30 बज गए और तभी इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और रोड पर खड़े एक वुल्फ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में इन दोनों की जान बच जाती है, फिर इसमें केथी थोड़ी जख्मी हो जाती है। अब लिजी 911 कॉल करती है और इन्हें बताती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी मॉम जख्मी है, हमें मदद की जरूरत है। अब हेल्पलाइन वाले बताते हैं कि हमें गाड़ी टो करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही एम्बुलेंस भी। अब हम देखते हैं कि वो इस जंगल के सुनसान रास्ते पर अकेले हैं और दूर दूर तक कोई भी नहीं है और साथ ही यहाँ बारिश भी हो रही है और दोनों यहाँ फंस चुके हैं। वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आगे ही वो वुल्फ पड़ा होता है जिससे उनकी टक्कर हुई थी, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। अब कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और लिजी और केथी दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। फिर केथी लिजी को अपने डैड को कॉल करने का कहती है कि वो उसे यहाँ से पिक कर ले। फिर लिजी अपने डैड को कॉल करके उन्हें सारी सिचुएशन बता देती है। अब वो दोनों वुल्फ के पास जाते हैं और देखते हैं कि वुल्फ मर चुका है। अब केथी को वहाँ से एक तीर मिलता है। वहीं लिजी को ये सब देखकर डर लग रहा होता है तो वो केथी से कहती है कि हमें गाड़ी के अंदर जाना चाहिए। फिर वो दोनों गाड़ी के अंदर वापस बैठ जाते हैं। अब कुछ देर बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ एक गाड़ी आती है जो इनकी गाड़ी को टो करने के लिए आई है। तभी लिजी उस जगह देखती है जहाँ वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी थी और वो देखती है कि वहाँ वुल्फ की बॉडी नहीं है और ये देखकर उसे डर लगने लगता है, जिस पर केथी उससे कहती है कि शायद वो जिंदा हो और घिसटता हुआ जंगल के अंदर चला गया होगा। अब जो गाड़ी ने टो करने आती है उसका ड्राइवर जैसे उनके पास आता है और कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दो। फिर वो अपना सामान जैसी की गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद जैसी जब उनकी गाड़ी को टो करने के लिए हुक लगाने जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी का एक्सल टूट चुका होता है। फिर वो केथी को बताता है कि मुझे पहले गाड़ी के एक्सल को रिपेयर करना होगा, तभी मैं गाड़ी को टो कर सकता हूँ। इसके बाद जैसी गाड़ी के एक्सल को रिपेयर करना शुरू कर देता है और तभी हमें लगता है कि जंगल के अंदर से इन सब को कोई देख रहा है। अब कुछ देर बाद केथी देखती है कि उसका मोबाइल नहीं है और लिजी बताती है कि मोबाइल भी उनके सामान के साथ उसने जैसी की गाड़ी में रखवा दिया होता है, इसीलिए केथी अब लिजी को मोबाइल लेने के लिए भेजती है। वहीं लिजी को डर लग रहा होता है पर अपनी मॉम के कहने पर उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। अब वो मोबाइल लेने के लिए जाती है पर जैसी की गाड़ी लॉक्ड होती है तो वो जैसी से गाड़ी की चाबी मांगती है तो जैसी उससे कहता है कि मैं 2 मिनट में बाहर आकर तुम्हें चाबी देता हूँ। और तभी लिजी को वहाँ पर खून के धब्बे दिखते हैं और जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी है जिससे किसी जानवर ने खाया होता है। अब तभी लिजी के पीछे हम किसी क्रिएचर को देखते हैं पर उसके कुछ करने से पहले ही लिजी गाड़ी में आ जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि जैसी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च से देखने लगता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। वहीं गाड़ी के अंदर केथी जब नोट करती है कि काफी देर हो गई और एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई तो वो जैसी को आवाज लगाती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर उन्हें जैसी का कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद केथी गाड़ी से बाहर आती है और वो देखती है कि वहाँ जैसी कहीं नहीं होता है तो वो आसपास जैसी को ढूंढने लगती है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। और तभी उनकी गाड़ी के बोनट पर जैसी का कटा हुआ हाथ आकर गिरता है जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और केथी फौरन वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है। अब कुछ देर बाद वो देखती है कि जैसी खुद को घसीटता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा रहा होता है। फिर वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है और चाबी से उसका दरवाजा खोल लेता है, पर तभी लिजी देखती है कि जैसी के पीछे कोई मॉन्स्टर खड़ा है और तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो जैसी के पीछे होता है। अब केथी हॉर्न बजा बजा कर जैसी को वार्न करने लगती है, पर तब तक वो मॉन्स्टर जैसी को गाड़ी के नीचे खींचकर उसे मार डालता है और ये मंजर देखते ही लिजी और केथी बुरी तरह से डर जाते हैं।
अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में छुप गए थे और लिजी इस सब से बहुत डर गई थी। तो केटी उससे कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके साथ है। अब केटी कहती है कि जैसे कि गाड़ी का दरवाजा खुला है वो देखने जा रही है, अगर वहाँ चाबियां हुई तो वो उसकी गाड़ी से यहाँ से निकल जाएंगे। पर तभी लिजी के पास जो टॉय होता है वो बजना शुरू हो जाता है और उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर वो मॉन्स्टर केटी पर अटैक करके उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और वो केटी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एम्बुलेंस पहुंच जाती है और उसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और केटी की जान बच जाती है। अब केटी को जॉन एम्बुलेंस के अंदर ले आता है और केटी उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ मॉन्स्टर है। पर जॉन उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी ऑफिसर लेस्ली उस जगह का जायजा लेना शुरू कर देती है और रेडियो पर कांटेक्ट करके बताती है कि यहाँ किसी जानवर ने अटैक किया है। इसके बाद वो एम्बुलेंस के अंदर आकर बैठ जाती है, पर जॉन उसे बाहर ढूंढने गया होता है और तभी उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस के शीशे पर आ गिरती है, जिससे वो तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर लेस्ली को पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लेता है। अब केटी फौरन ड्राइविंग सीट पर आकर एम्बुलेंस को वहां से ले जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकलते वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी से टकराता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलटकर जंगल के अंदर गिर जाती है, जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। और केटी जब अपनी बेटी लिजी की चोट देखती है तो उसे बहुत दुख होने लगता है। फिर वो एम्बुलेंस के रेडियो से हेल्प मांगने लगती है, पर रेडियो खराब हो चुका था और तभी वो मॉन्स्टर उन तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो इन पर हमला करता, केटी टॉर्च उसकी आंखों पर मारती है, जिसकी रोशनी से वो वहां से भाग जाता है और केटी समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर लाइट से डरता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केटी खून की उल्टियां कर रही होती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिससे उसकी जल्द डेथ हो जाएगी। अब केटी लिजी को एक हैमर देती है और उसे अपना प्लान बताती है कि मैं मशाल जलाऊंगी और वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तब तुम यहाँ से रोड की तरफ भाग जाना। पर लिजी कहती है कि वो तुम्हें मार देगा। तो केटी कहती है कि मेरे पास मशाल होगी और वो रोशनी से डरता है तो वो मुझे मार नहीं पाएगा। पर लिजी जानती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है, वो अपनी जान देकर उसकी जान बचाना चाहती है और लिजी को तब एहसास हो जाता है कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। इसके बाद केटी उससे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तो तुम यहाँ से भाग जाना। और अब केटी मशाल लेकर बाहर निकल जाती है और जब वो गाड़ी से दूर आ जाती है तो वो समझ जाती है कि जब तक वो मशाल नहीं बुझाएगी वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। तो वो जानबूझकर मशाल को बुझा देती है और फिर वो लिजी को आवाज लगाती है कि भाग जाओ और तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे मार डालता, लिजी पीछे से हैमर से उस पर वार करने लगती है, पर इससे मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और लिजी फौरन टॉर्च ऑन करती है, जिसकी रोशनी से मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद लिजी अपनी मॉम के पास आती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना और केटी उससे कहती है कि आई एम सॉरी और फिर केटी की डेथ हो जाती है। अब लिजी को एहसास होने लगता है कि मॉन्स्टर अभी भी वहीं है, तो वो फिर से एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है, जहाँ से उसे स्प्रे की बोतल मिलती है और उसके पास उसकी मॉम का लाइटर भी होता है। और फिर यहाँ पर लिजी एक प्लान बनाती है, वो अपने टॉय का म्यूजिक ऑन करके उसे एम्बुलेंस के अंदर फेंक देती है और खुद एम्बुलेंस के एक कैबिनेट में छुप जाती है। अब टॉय की आवाज सुनकर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। इसके बाद लिजी कैबिनेट से निकलकर बाहर आ जाती है और अब उसके सामने मॉन्स्टर आ जाता है, पर लिजी मॉन्स्टर से डरती नहीं और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ कूदता है वो स्प्रे और लाइटर की मदद से मॉन्स्टर को आग लगा देती है, जिससे मॉन्स्टर जलकर वहीं अपना दम तोड़ देता है। और तभी लिजी को अपनी मॉम का वो पल याद आता है जब वो उससे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान बनोगी, मुझसे बहुत बेहतर। और इन्हीं यादों में खोए हुए सुबह हो जाती है। अब लिजी जंगल से बाहर निकलने लगती है और वो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मॉन्स्टर्स नहीं होते, लेकिन ये सच नहीं है, वो होते हैं और कभी हम उन्हें देख पाते हैं और कभी नहीं। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।